दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, इस देश में राहुल गांधी को लेकर कुछ पत्रकारों के पेट में दर्द होता रहता है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार भी शामिल हैं और इनमें सोशल मीडिया के पत्रकार भी शामिल हैं, यानी कि यूट्यूब चैनल के बहुत सारे पत्रकार भी शामिल हैं। उन्हें राहुल गांधी की ज़्यादा चिंता रहती है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं, राहुल गांधी कैसे बोल रहे हैं, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। उनका सारा ध्यान इसी बात पर केंद्रित रहता है। वो अपना सारा ध्यान इसी बात पर लगाते हैं। हाल ही में राहुल गांधी द्वारा संसद के बाहर अपनी बहन प्रियंका गांधी की तस्वीर खींचते हुए एक फोटो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ। अनेक पत्रकारों के पेट में इसी बात को लेकर दर्द हो रहा है। ऐसे पत्रकार यह कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अपनी पार्टी की चिंता नहीं है, अपने दल की चिंता नहीं है। राहुल गांधी प्रियंका के संसद में पहुंचने पर खुशी मना रहे हैं और उन्हें अपनी पार्टी के हारने का कोई गम नहीं है। ऐसा बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं जो राहुल गांधी के खिलाफ हैं, जो राहुल गांधी को लगातार देशद्रोही सिद्ध करते रहते हैं, वो सभी यूट्यूब चैनल के पत्रकार ऐसा कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अपनी पार्टी के हारने का गम नहीं है, वो प्रियंका गांधी के संसद में आने पर खुशी मना रहे हैं। कुछ यूट्यूब चैनल के जो पत्रकार हैं उनका तो मुद्दा बेसिकली राहुल गांधी ही हैं। इनमें यूट्यूब चैनल के कई सीनियर पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल हैं। ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी के भरोसे ही इन लोगों का जो यूट्यूब चैनल है वो चल रहा है। ऐसे पत्रकारों ने बेशर्मी की सभी हदें पार कर दी हैं। ऐसे पत्रकार, ऐसे जर्नलिस्ट सत्ता से कभी सवाल नहीं पूछते हैं, बल्कि जो सवाल सत्ता से पूछने चाहिए, जो सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछने चाहिए, वे सवाल वो राहुल गांधी से पूछते हैं। ऐसे पत्रकारों का काम सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी प्रशंसा करना रह गया है, उनकी तारीफ करना रह गया है। ठीक है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कीजिए, उनकी शान में कसीदे गढ़िए, आप योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप सत्ता के चमचे बनकर सिर्फ राहुल गांधी को पापी सिद्ध करोगे तो आपकी क्या नैतिकता रह जाएगी? क्या आप इस दौर में पत्रकार कहने लायक हैं? क्या ऐसे पत्रकारों को नहीं पता है कि भाजपा ने राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए पानी की तरह पैसा बहा है, पानी की तरह धन बहा है? क्या यह बात पत्रकारों को नहीं पता है? निश्चित रूप से सभी जो पत्रकार हैं उन्हें यह सब पता है, उन्हें यह सच्चाई पता है। लेकिन अपने आका को खुश करने के लिए ऐसे पत्रकार पत्रकारिता की गरिमा को भी ताक पर रख देते हैं। उन्हें पत्रकारिता की गरिमा का भी ध्यान नहीं रहता है और इसीलिए वो हमेशा राहुल गांधी को कटघरे में खड़े करते रहते हैं। अब ऐसे पत्रकारों के आका कौन हैं वो आप सब जानते हैं, उनका नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। कुछ यूट्यूब चैनल के पत्रकार अगर राहुल गांधी से नफरत कर रहे हैं तो यह इतनी साधारण बात नहीं है। यह एक बहुत ही कुटिल रणनीति है जो हम भी जानते हैं, जो आप भी अच्छी तरह जानते हैं इस कुटिल रणनीति को। और इस कुटिल रणनीति का जवाब राहुल गांधी समय समय पर देते भी रहते हैं और इसीलिए जो राहुल गांधी है वो इन पत्रकारों की और जो नफरती गैंग है उनकी आंखों में चुभते हैं। यूट्यूब चैनल के कई पत्रकार यह नफरत सिर्फ राहुल गांधी से ही नहीं करते हैं,
वो हर उस आदमी से नफरत करते हैं जो धर्मनिरपेक्ष है, जो इस देश में शांति चाहता है, उसी से नफरत करते हैं। और आपको यह समझना पड़ेगा इसी नफरत की वजह से, इसी नफरत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जान ली थी। ऐसे पत्रकार अक्सर यह आरोप लगाते रहते हैं कि राहुल गांधी देश को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर ऐसे पत्रकार राहुल गांधी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी इस देश को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, अमित शाह क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो क्या कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद इन यूट्यूब चैनल के कई पत्रकारों ने कहा था कि राहुल गांधी ने संविधान पर खतरे का डर दिखाते हुए लोगों से वोट ले ली। लेकिन सवाल यह है कि भाजपा अगर राहुल गांधी पर आरोप लगाए तो यह तो सही है, लेकिन जब पत्रकार ही सत्ता बन जाएं, जब पत्रकार ही सरकार बन जाएं और वो राहुल गांधी पर आरोप लगाने लगें, तो आपको ये सारा केस, ये सारा मामला समझ जाना चाहिए। पूछा तो यह भी जाना चाहिए कि अगर राहुल गांधी नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जो आरोप पत्रकार बिरादरी लगाती है, एक वर्ग लगाता है पत्रकारों का कि राहुल गांधी एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी क्या नैरेटिव सेट नहीं कर रहे हैं? कुछ समय पहले एक पत्रकार ने अपने YouTube चैनल पर एक शीर्षक लगाया था प्रियंका गांधी के लिए, और उन्होंने यह शीर्षक लगाया था प्रियंका गांधी के लिए कि राजनीति की नई आइटम गर्ल। अगर पत्रकार अपनी भाषा का मर्यादा भी ध्यान नहीं रखते हैं, अगर पत्रकार भाषा की मर्यादा का मानक नहीं रचते हैं, तो फिर ऐसे पत्रकारों की मानसिकता को आप समझ सकते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में हजार कमियां हो सकती हैं, उनमें कई कमियां हो सकती हैं, लेकिन यदि YouTube चैनल के कुछ पत्रकार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के विरोध में एक अभियान चला रहे हैं, एक अभियान छेड़ दे रहे हैं, तो आप क्या ऐसे पत्रकारों को पत्रकार कहेंगे? जैसे एक डॉक्टर का काम रोगी को देखना होता है, उसे ठीक करना होता है, एक वकील का काम न्याय दिलाना होता है, एक शिक्षक का काम शिक्षा प्रदान करना होता है छात्रों को, ऐसे ही एक पत्रकार का काम भी जो समाज की विसंगतियां हैं, जो समाज में कुरीतियां हैं, जो सरकारी योजनाओं में कमियां हैं, उनकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना होता है और सत्ता से सवाल पूछना होता है। ये एक पत्रकार का काम है। तो क्या आज के पत्रकार, जो इस टाइप के YouTube चैनल के पत्रकार हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से निभा रहे हैं? ऐसे पत्रकार राहुल गांधी से सवाल पूछकर राहुल गांधी को देशद्रोही सिद्ध करने में लगे हुए हैं। आप ऐसे पत्रकारों की असलियत समझ गए होंगे। अब आप ही बताइए, ऐसे पत्रकारों को क्या कहा जाए? ऐसे लोग पत्रकार तो बिल्कुल नहीं हो सकते। हो सकता है कि ऐसे लोग सत्ता के दलाल हों। अब आप कहेंगे कि जितने भी YouTube चैनल हैं जो राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं, जो राहुल गांधी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, उनके सब्सक्राइबर लाखों में हैं। तो आप ऐसे पत्रकारों पर सवाल उठा रहे हैं जिनके सब्सक्राइबर लाखों में हैं। तो मेरा कहना है कि लाखों में जो सब्सक्राइबर हैं, वो सब्सक्राइबर भी उन सब्सक्राइबर के मन में भी नफरत भर दी गई है। वो सब्सक्राइबर भी राहुल के खिलाफ नफरती बयान सुनना चाहते हैं। उनके मन में भी राहुल के खिलाफ नफरत भरी गई है। जब नफरती सब्सक्राइबर होंगे तो निश्चित रूप से आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। लेकिन सब्सक्राइबर्स को केवल सफलता का पैमाना नहीं माना जा सकता। सफलता सच्चे रास्ते पर चलकर आती है। सफलता, अगर आप नफरत के रास्ते पर चल रहे हैं, समाज में नफरत के बीज बो रहे हैं,
केवल एक पार्टी के नेता के खिलाफ नफरत का अभियान छेड़ रहे हैं तो वो सफलता नहीं है। हो सकता है कि आपको उससे आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाए, आपकी आर्थिक स्थिति सही हो जाए, लेकिन यह नैतिक रूप से ठीक नहीं है। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।